हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम केमिस्ट्री का नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। पिछला लेक्चर जैसे कि किए थे केमिकल काइनेटिक्स, तो उसका थोड़ा वीडियो का क्वालिटी ख़राब हो गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो कमेंट आया था कि फिर से बनाएं, समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स फिर से मैं वीडियो को लेके आया हूँ और ये वीडियो थोड़ा बहुत दिन के बाद आया हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन का फोल्डर ख़राब हो गया था, मतलब डिस्प्ले ख़राब हो गया था फ्रेंड्स मेरा फ़ोन का, और अभी भी नहीं बना है। तो अभी मैं दीदी का फ़ोन से बना रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत कोई तो सोच रहे होंगे कि बनाने तो बना सकते थे दीदी का फ़ोन से बहुत दिन से, लेकिन दीदी फ़ोन ही नहीं दे रही थी। आज किसी तरह मानी है, फ़ोन दी है। ठीक है, फ़ोन घर में देती है, भी बाहर लाने नहीं देती है। ठीक है, तो मैं स्कूल में आके बनाता हूँ ना, इसलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हाँ, चैप्टर का नाम तो लिखा हुआ है पहले से ही, तो मैं शुरू में उस वीडियो में भी बताया था फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर से बताता हूँ एक चीज़ कि फ्रेंड्स दोनों वीडियो जाके देखें। ठीक है, स्पीड बढ़ा के देखें, कोई दिक्कत नहीं, बट दोनों देखें क्योंकि 100% तो इस वीडियो में मैं नहीं दे सकता जो उस वीडियो में कंटेंट दिया था। ठीक है, उससे ज़्यादा दे सकता हूँ या फिर उससे कम दे सकता हूँ, लेकिन वही चीज़ नहीं दे सकता हूँ इसमें, इसलिए दोनों वीडियो जाके देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। हम जब भी पढ़ाते हैं तो मैं बताता हूँ चैप्टर का नाम सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है समझना, तब खुद ब खुद आप लोग को चैप्टर समझ में आएगा कि हाँ चैप्टर में हमको आगे क्या पढ़ना है। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स, तो देखिए फ्रेंड्स केमिकल का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। जो मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे वो उनको याद होगा। केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड या फिर रेट। ठीक है, और इन दोनों को मिला के अगर इसका मतलब समझे तो क्या होगा फ्रेंड्स? इन दोनों को इसको मिला के समझे तो इसका मतलब होगा ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसका कुछ रेट हो, कुछ स्पीड हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले ये तो आप नोट कर ले। उसके बाद मैं इस पिछला वीडियो में बताया था इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, या फिर जो जो हमको पढ़ना है टॉपिक्स इसमें क्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोले फ्रेंड्स? फर्स्ट हमको पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड पढ़ना है हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन। थर्ड हमको पढ़ना है, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, पिछला वीडियो में बताए थे, इसमें भी बताएंगे। थर्ड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और इसके अंदर भी हमारा कितना है? 3 चीज़ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर भी 3 चीज़ है फ्रेंड्स। तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ क्योंकि उस वीडियो में बताया था। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद आप समझ गए होंगे लास्ट में क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर। तो फ्रेंड्स देखिए हमको ये सब पढ़ना है, बट ये अभी इंट्रोडक्शन लेक्चर चलेगा। ठीक है, तो ये सब इस लेक्चर में हम कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से आएगा तो ये सब आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट कौन सा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ये नहीं कि ये सब नहीं आएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन से फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, बट आजकल एमसीक्यू का टाइम है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एमसीक्यू का बहुत ज़्यादा चांस है, 100% चांस है। क्यों? क्योंकि एक कोई भी दे देगा, पूछेगा इसका ऑर्डर आप बताइए। ठीक है, और 1 नंबर का है तो आराम से आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हाँ इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा जीरो ऑर्डर। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑर्डर के भी अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा फर्स्ट ऑर्डर। मैं जीरो बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑर्डर, तो ये मत सोचिएगा कि फ्रेंड्स जीरो और सेकेंड को छोड़ दें। क्वेश्चन आने का तो किसी से भी आ सकता है, बट इसको फर्स्ट ऑर्डर को इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपका सीबीएसई, जेईई मेंस, नीट इस सब में बहुत पूछता है। ये सबसे थोड़ा कम पूछता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं पिछला वीडियो में बताया था कि जेईई और नीट के लिए, जेईई और नीट के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? क्योंकि मैं पिछला वीडियो में बताया था जेईई में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है और नीट में 2 क्वेश्चन आता है।
और आपको पता है कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, 4 नंबर का। तो आप सोच सकते हैं जेई में सिर्फ एक चैप्टर का 4 नंबर का वेटेज है और नीट में 8 नंबर का, मतलब इसका मिनिमम 4 नंबर, मैक्सिमम तो इसका भी 8 है, बट इसका 8 डेफिनेटली है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं एक चैप्टर अगर 8 नंबर दे रहा है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये भी याद रखेंगे, नीट के लिए एनसीईआरटी से ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, और जेई मेंस के लिए भी एनसीईआरटी बेस्ट है, बट आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कहीं और से भी कर सकते हैं, बट जेई और नीट के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए फ्रेंड्स, और आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे अब रेट क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं शुरू में ही बता देता हूँ, इस लेक्चर में जितना मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ आपको नोट्स में बनाना है, ये सब कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। आपको ये मतलब बेस दिया जा रहा है चैप्टर का। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझने के लिए है, ये नहीं कि समझने बैठ जाना है कि ये कहाँ पे है, कभी नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, क्यों पढ़ाया गया, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना कि मतलब टीचर जो पढ़ाया तो वो आना जरूरी है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। टीचर पढ़ाया मतलब आपको वो समझा रहा है, ठीक है, उस चैप्टर का सारा चीज़ वो बता रहा है, और चैप्टर का सारा चीज़ आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स रेट क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले डिफिनेशन, एनी क्वांटिटी which can change with respect to time। फ्रेंड्स देखिए ये चीज़ आपको ना बुक में बहुत जगह मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट में कि इसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब कोई भी ऐसा क्वांटिटी जो टाइम के रहते हुए वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोले मैं, कि कोई भी ऐसा क्वांटिटी जो टाइम के रहते हुए चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट। अब हम देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में क्या था मेरा, फर्स्ट पॉइंट पे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स, रेट तो पढ़ दिए, अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन सेकेंड में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ने के लिए हमको इसके पहले सबसे पहले इसमें जानना पड़ेगा हमको एक्वस में, कि एक्वस में अगर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में कुछ चेंज होता है तो क्या होगा। अगर एक्वस में किया जाएगा तो मेरा कंसंट्रेशन में चेंज आएगा फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जब कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है आप लोग को नहीं पता होगा, अभी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ही होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कोई भी चीज़ को अगर हम लोग को अगर उसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू कुछ कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो दोनों में कुछ चेंज आएगा तब ना। तो इसका मतलब एक्वस में अगर करेंगे तो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, और कंसंट्रेशन में जब चेंज आएगा तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में भी चेंज होगा, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स बी, अब बी में हम लोग को देखना है क्या, गैस में, है ना, गैस में। तो गैस में भी सेम है फ्रेंड्स, कि अगर गैस में करेंगे तो कंसंट्रेशन एक्वस में था ना, हम गैस अभी बता रहे हैं, तो इसमें फ्रेंड्स प्रेशर में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा फ्रेंड्स, ये मेरा यू है। ठीक है, किस में चेंज आएगा मेरा, एक्वस में कंसंट्रेशन में, और गैस में प्रेशर में। और इसमें बस यही सेम है क्या, कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में भी चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे उसमें भी लिए थे, डेली लाइफ में आप लोग समोसा खाते हैं ना, तो समोसा बेस्ट एग्जांपल है, या फिर कोई भी चीज़ जो डेली लाइफ में खाते हैं, जैसे चावल ही। ठीक है, आज चावल लेते हैं, उस टाइम समोसा लिए तो आज चावल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि शुरू में मेरे पास राइस, कच्चा राइस है, ठीक है, जो दुकान से ला के रखा हुआ वो, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको हीट देते हैं प्लस वाटर देते हैं हम लोग, मतलब वाटर को हीट करके चावल में डालते हैं। ठीक है, तो चावल उसमें डालेंगे फ्रेंड्स तो क्या मेरा बनेगा, वो तो राइस ही कहलाता है, बट आप लोग समझ लेना स्टीम राइस लिख देते हैं। ठीक है, स्टीम राइस। तो अगर हम लोग कच्चा चावल है मेरे पास, अगर उसको हम लोग हीट कर रहे हैं किसमें, पानी में डाल के, तो वो मेरा क्या बनता है, चावल, जिसको हम लोग चावल स्टीम राइस, जिसको हम लोग भात बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा ये एक तरह से क्या हो गया फ्रेंड्स, ये एक तरह से केमिकल रिएक्शन हो गया। मतलब मेरा क्या हो गया, रिएक्टेंट से देखिए प्रोडक्ट में चेंज हुआ, मतलब जो मेरा रिएक्टेंट था वो वही प्रोडक्ट रहा, नहीं रहा फ्रेंड्स। आप किसी चीज़ का भी एग्जांपल ले लें तो जो रिएक्टेंट होता है हमेशा वो प्रोडक्ट कभी नहीं होगा।
ठीक है। जैसे समोसा का ही एग्जांपल लिए थे, तो शुरू में क्या रहता है फ्रेंड्स, मैदा और कच्चा आलू, दोनों कच्चा कच्चा रहता है, ठीक है। फिर आलू को भूजा जाता है, फिर मैदा में डाला जाता है, उसके बाद फिर उसको तल के फिर समोसा बनाया जाता है। तो उसको तलने के बाद फिर उसको समोसा, उसका नाम दिया जाता है, लेकिन उसके पहले समोसा नाम नहीं दिया जाता है ना। तो बेस्ट एग्जाम्पल था फ्रेंड्स ये सब, क्योंकि डेली लाइफ में यूज होता है। तो फ्रेंड्स, तो ये तो समझ में आ गया कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में हमेशा क्यों चेंज होगा, तो ठीक है। तो इसी में देखते हैं आप हम लोग क्या, इसका डिफिनेशन, ठीक है। जैसे रेट का डिफिनेशन लिखे तो हम लोग इसी से इसका डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। चेंज ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन नहीं चेंज हो रहा है ना, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए मैं छोटा में लिख रहा हूँ, मतलब P मतलब प्रोडक्ट, R मतलब रिएक्टेंट, ठीक है। चेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए फ्रेंड्स, डिफिनेशन में भी यहीं से लिखा, आप लोग को इसलिए लग रहा हो कि बीच बीच में क्यों रुक रहे हैं हम, क्योंकि ये सब याद करने का चीज़ ही नहीं, ये सब समझने का चीज़ है। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसलिए मैं इतना डीपली समझाया आप लोगों को, समोसा और इसका एग्जाम्पल लेके, चावल का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो देखिए, अगर ये समझ में आ गया कि अगर एक्वस में रहा तो कंसंट्रेशन में चेंज होगा, और गैस में रहा प्रेशर में चेंज होगा, और ये सब में चेंज होता है तो दोनों में चेंज होगा, किसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में। तो उससे ये डिफिनेशन मेरा बन जाएगा क्या, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए फ्रेंड्स, कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है एंड प्रेशर, देखिए कंसंट्रेशन एंड प्रेशर में चेंज हो रहा है, किसके में, ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, तो ये नोट कीजिए फ्रेंड्स, मैं इसको रफ करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, अभी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा, रेट देख चुके, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देख चुके। अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है हम लोग को। ये तो मेरा टॉपिक हो गया कि हमको ये पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट, मतलब रेट के अनुसार से केमिकल रिएक्शन के कितना प्रकार है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट में मेरा है वेरी फास्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब तो नहीं समझाना होगा, वेरी फास्ट मतलब क्या होता है, बहुत तेज, मतलब तो नहीं ना समझाना होगा, बहुत स्पीड में, बहुत ही तेज है। तो फ्रेंड्स, इसका आराम से डिफिनेशन क्या होगा, अब पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है। डिफिनेशन लिखूंगा तो नहीं समझ में आएगा। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन मेरा एकदम चंद सेकंड में हो जा रहा है, वेरी फास्ट हो रहा है, तो उसका डिफिनेशन आप लोग क्या लिख सकते हैं, इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं फ्रेंड्स। क्यों? इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मतलब इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम मतलब बहुत ही कम समय में, बहुत ही, मतलब जैसे कि अगर पलक झपकाए जिसको बोलते हैं ना, कि अगर पलक झपकाए और देखें तो वो प्रोसेस हो चुका है। तो हमको ये नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स? क्योंकि ये इतना फास्ट प्रोसेस है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या क्या हुआ, जो मेरा प्रोडक्ट बन गया, तो हम लोग नहीं कर पाते, इसलिए हमको इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका एक एग्जाम्पल है AgNO3 + NaCl, ये बहुत फास्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्या मेरा बना देगा, AgCl + NaNO3, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये कैसे बनाया, बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे उसको समझ में आ गया कि कैसे बना, जिनको नहीं समझ में आया मैं बताता हूँ। देखो, Ag जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो NO3 है वो जो नेगेटिव चार्ज होता है, उसी प्रकार Na जो है वो पॉजिटिव होता है और Cl जो है नेगेटिव होता है। और आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, Ag जाएगा Cl के साथ और NO जाएगा Na के साथ, ठीक है। और जो मैं ये कंसेप्ट बताया ना, प्लस माइनस जो अट्रैक्ट करता है, ये जनरल कंसेप्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मैकेनिज्म होता है वो मैं नहीं बताया, ठीक है, तो मैं समझाने के लिए बताया प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो वही चीज़ मेरा बना है, समझ में आया। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड क्या होगा मेरा सेकेंड है, जैसे वेरी फास्ट हो गया तो सेकेंड होगा मेरा वेरी स्लो। तो फ्रेंड्स वेरी स्लो, तो वेरी स्लो में क्या होगा,
जैसे वेरी फास्ट हो गया इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, तो वेरी स्लो क्या होगा, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लिख सकते हैं ये डिफिनेशन इसका, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फ्रेंड्स ये चैप्टर अभी जो देख रहे होंगे वीडियो, उनको बहुत कोई को बोरिंग लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा, क्योंकि क्या आप बता रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है फ्रेंड्स, और एक्सपेरिमेंटल चैप्टर को एक्सपेरिमेंट करके जब तक नहीं देखेगा आप लोग तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं थ्योरी में बता रहा हूँ इसलिए आप लोगों को बोर लग रहा हो, बट ये मेरा इंट्रोडक्शन है और इससे मैं 100% लिख के देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका एग्जाम में। ये सिर्फ आपका बेस मजबूत कर रहा है कि इस चैप्टर का जो बेस है वो मजबूत कर रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल रस्टिंग होगा। देखिए एग्जांपल में लिखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जो लोहा में जो जंग लगता है उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो फ्रेंड्स देखिए, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो बहुत लंबा प्रोसेस है। आप लोग देखते होंगे घर में खिड़की दरवाजा या फिर कहीं लोहा फेंका हुआ है तो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद मेरा जंग लगता है, ठीक है। तो वो हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, और जो बहुत लंबा प्रोसेस है वो तो ऐसे ही प्रिडिक्ट हो जाता है, तो उसको भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो हम लोग को वेरी फास्ट और वेरी स्लो दोनों नहीं पढ़ना है। तो अब आप लोग को दिमाग में चल रहा हो क्या पढ़ना है, तो आप लोग को दिमाग में ये भी तो चल रहा है कि वेरी फास्ट और वेरी स्लो है, तो इन दोनों के बीच में भी तो कुछ आता है। क्या आता है, मॉडरेट। तो फ्रेंड्स हम लोग को क्या पढ़ना है, मॉडरेट, मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट। तो मॉडरेट में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स मॉडरेट उसको बोलते हैं जो बीच में आता है, किसी भी चीज़ का बीच में आता है, ठीक है। मॉडरेट का मतलब यही चीज़ होता है। तो मॉडरेट का डिफिनेशन हो जाएगा इनफिनाइट, इनफिनाइट टाइम। फ्रेंड्स मैं जो उच्चारण कर रहा हूँ उस पर आप लोग मत जाना, उच्चारण कर रहा हूँ इनफिनाइट, तो आप लोग को लग रहा है इनफिनाइट मतलब अनंत, मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो वो नहीं। इन और फिनाइट अलग अलग है, ठीक है। इन अलग है, फिनाइट अलग है, ठीक है। तो इनफिनाइट मतलब समय के रहते हुए ही ये हो जाता है, या फिर ऐसा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट, ठीक है। फ्रेंड्स समझ में आया। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर बस इतना ही, ये सिर्फ मेरा बेसिक लेक्चर था, इसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। इसके बाद जो आएगा फ्रेंड्स मैं खुद ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये इतना इम्पॉर्टेंट लेक्चर नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रहता है मैं बताता हूँ। इसके बाद जो लेक्चर आएगा फ्रेंड्स उससे आप लोग देखना शुरू भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको देखो ना देखो कोई दिक्कत नहीं, बट इसके बाद आप लोग देखो तो आप लोग को इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।